तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कल या परसों में जो है वो एक नई भर्ती आई है। दोस्तों, अगर आप उस भर्ती का अगर मालूम नहीं है तो आप मिस कर रहे हैं। आप एकदम जो है वो एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CCRH भर्ती के बारे में। जी हाँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा इसकी जानकारी दूंगा कि आखिर CCRH होता क्या है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं यानी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, आखिर पदें कितनी निकली हुई है। जब आप पद के देखने जाइएगा तो आपको एक बात जरूर याद आता हो, वो है आवेदन फॉर्म। उसका जो है फी कितना लगने वाला है, लास्ट डेट क्या है, तो ये सब जो है भर्ती के बारे में एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो तक लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी डाउट ना छूटे। तो चलिए हम लोग वीडियो को पूरा लंबा बिना किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ इस भर्ती के बारे में थोड़ा कुछ बहुत जो आप लोगों को जानकारी हो जाए। सबसे पहले यह भर्ती के बारे में जानिए कि CCRH का फुल फॉर्म होता है क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन हेमोपैथिक्सिन होता है। ठीक है, यह जो है वो रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लैबिटेंट या फिर पैरामेडिकल हो, एक्सरे हो, टेक्निकल हो, LDC हो, ड्राइवर हो और बहुत सारे पद है जैसे MLT, JMLT, जूनियर स्टेनोग्राफर। इस सब के लिए जो है पद पर जो है वो भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों, मैं चलिए इस भर्ती को जो हूँ और विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 5 नवंबर से ही हो गया है, जबकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वह 26 नवंबर तक रखी गई है, यानी कि अभी 6 दिन अभी बाकी है। ठीक है, आराम से इस फॉर्म को हाली सीने जा करके भर लीजिए। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो 500 रुपया जो है वो URL हो, OBC हो, EWS कैटेगरी हो, इस सब के लिए रखी गई है। जबकि SC, ST, PWD या जो भी फीमेल कैंडिडेट हो उस सब के लिए 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट में जो है वो मतलब जो भी कैटेगरी आप जो भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं उसके बायस निकला हुआ है। जैसे आप LD के पद पर जाना चाहते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग एज लिमिट। टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 90 दिखाई गई। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो है A, B और C में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चलना चाहिए। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि रिसर्च ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको MD जो है वो होम्योपैथी से करना होगा। ठीक है, इसमें जो है आपका मिनिमम मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल मांग दिया है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिसर्चर ऑफिसर बनना है तो इसमें जो है आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी साइंस के जूलॉजी से, या फिर आप फार्मर किए हुए मास्टर जो है फार्मिंग से किए हुए तब आप चलिएगा। बात कर ले कि आप 3 ईयर कोई भी रिसर्चर टेक्निकल कोर्स एक्सपीरियंस है तब पर भी इस फॉर्म को आराम से जा करके भर दीजिए और आप रिसर्च ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो जाइए। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज जो है वो आपको 40 साल मांग रहे हैं। देख लीजिए, रिसर्च ऑफिसर यहाँ पर भी बात है वहीं पे। MD जो है आपको कर लेना होगा किसी भी MCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मैक्सिमम एज जो है 40 साल होना चाहिए। और जब आप जूनियर लाइब्रेरियन पे जाइएगा तो यहाँ पे होगा ग्रेजुएशन करना होगा, वो भी लिबर्टी साइंस से। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से वो चलिएगा। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिबर्टी का जो भी है, और वो भी कोई भी अपन चलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल जो है वो मांगेंगे, ज़्यादा यहाँ पे मांगा नहीं गया। अगर फार्मेटिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो 12th स्टैंडर्ड जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से करना होगा, यानी PCB से करना होगा। अगर आप कोई भी डिप्लोमा किए हुए कोर्स जो है होम्योपैथी से, तब पर भी आप इस पद पर जो नियुक्त हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एज लिमिट की आपको बात कर दे तो 18 से 25 साल आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको एक्सरे में टेक्निकल में जाना है तो आपको जो है वो एक्सरे टेक्नोलॉजी का जो है वो मिनिमम 2 साल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस लिए होइएगा कोई भी हैंडरिंग एक्सरे प्लांट से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, तब पर भी आप इस टेक्निकल पद पर जो है नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैक्सिमम एज की बात कर ले 25 साल जो है दिया गया है। उसी तरह है लोअर डिवीज़न क्लर्क का। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो केवल 12th पास है, और ठीक है, और यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है वो जो कि नॉर्मल कंप्यूटर की तरह होता है। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है वो आपको 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में मांग रहे हैं, और हिंदी में जो है वो 30 तो मांग ही रहे हैं। ठीक है, अब बात इसकी अगर एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 27 साल जो है रखी गई। अब हम लोग दोस्तों ड्राइवर की बात कर लेते हैं, तो कोई भी पास अगर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन से तब पर भी हो गया। आपके पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, वो भी
हैवी लाइट और व्हीकल्स का, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी आपको 2 लाइन या 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी लाइन का। यहाँ पे अगर मैक्सिमम एज की बात कर ले 25 साल रखी गई। और जब आपको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में जाना होगा तो इसके लिए भाई मास्टर डिग्री करना होगा, वो अभी साइंस के बॉटनी से, ठीक है। अब बी फार्मर किए हुए चलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 30 साल रखी गई। अगर आप स्टाफ में अगर नर्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। बीएससी और नर्स है, नर्सिंग से किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, तब पर भी आराम से चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसे अगर आपको डिप्लोमा अगर है कोई भी जनरल नर्सिंग या फिर माइडवाइफरी से, तब पर भी आप इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 30 साल मांगी गई है। अगर हम लोग बात कर ले कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा है, वो भी मेरे मेडिकल जो है लेबोरेटरी होता है वो भी साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा। और कोई भी अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तब ठीक है, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात कर ले 35 साल रखी गई। यहाँ पे अगर बात कर ले जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, यानी JMLT जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसमें क्या करना होगा, सिर्फ 12th पास करना होगा, यानी कि साइंस स्ट्रीम से, सीधा समझिए। तब आप जो है वो, और अगर कोई भी अगर 1 साल का आपको जो है वो DMLT का अगर कोई कोर्स किए हुए हैं तो वो जो है वो थोड़ा हल्का जो है वो जल्दी पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात कर ले 28 साल रखे गए। और जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर ले उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको जो है सिर्फ 12th पास मांगता है, और जो भी स्किल टेस्ट नॉर्मल ऑन कंप्यूटर है थोड़ा मोड़ा वो आप जान सकते हैं। यहाँ पे डेडिकेशन में देखिए कि आपको जो है वो 10 मिनट जो है उसमें 80 पर वर्ड जो है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले 18 से 27 साल लिखी गई। तो दोस्तों अब हम लोग जो है वो ये सब जान लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कितना कितना पद पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोगों को ग्रुप ए जो है, बाप रे बाप, यहाँ पे पेमेंट देख रहे हैं हम लोग रिसर्च ऑफिसर का, तो 56,000 से स्टार्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को 1,77,500 रुपये, भाई साहब। तो यह जो है उसके टोटल पद जो हैं वो पेमेंट लिखी हुई है। तो दोस्तों कुल जो है 90 पदों पर निकली हुई है। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते कि इसका लिंक चालू है या नहीं। तो हम लोग जो है वो लिंक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ भाई लिंक चालू है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या होगा कि आप लोग जो है वो हाल ही से न जाकर के, अब तो टाइम है नहीं, क्या कर दीजिए, जो भी टाइम बचा हुआ है उस फॉर्म को आराम से जल्दी से न जाके भर दीजिए। जो भी फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, इस सब को अपलोड करना मत भूलिएगा। और जो भी प्रिंट आउट है वो लेकर हाल ही से न चल जाइएगा घर, ठीक है। तो दोस्तों यह थी CCRH के भर्ती के बारे में भाई पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती में अगर कोई भी सवाल अगर आपको रह गया हो, मेरी जानकारी से बाहर हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन डला होता है, ठीक है। आप उसमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। अभी तो आप लोग जो है मैं आपका रिप्लाई दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैं जो हूँ इसी तरह का कंटेंट डालने का कार्य करता हूँ। आप लोग जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोगों को क्या होगा, जो भी मैं भर्ती का कंटेंट आप लोगों को डालूँ तो आप लोगों को सीधा पहुँच पाए और आप जाकर के उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती और नई उम्मीदों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।